नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेगी कोई खुफिया जानकारी। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार निवर्तमान राष्ट्रपति को भेजी जाती है गुप्त जानकारी। बाइडेन बोले, इस तरह की जानकारी भेजे जाने का मतलब नहीं। गुजरात हाईकोर्ट का डायमंड जुबली समारोह आयोजित। हीरक जयंती समारोह का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। पीएम ने डाक टिकट किया जारी। डायमंड जुबली समारोह में बोले पीएम मोदी, न्यायपालिका ने संविधान की सुरक्षा का दायित्व दृढ़ता से निभाया। ईज ऑफ जस्टिस ने जीवन स्तर को सुधारा। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध जारी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। दिल्ली एनसीआर में नहीं हुआ चक्का जाम, लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। नड्डा ने मालदा में किया जनसभा को संबोधित। ममता सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, बजट के बाद बढ़ी महंगाई। मोदी सरकार ने देश और घर का दोनों का बजट बिगाड़ा। पेट्रोल डीजल के दामों में आए उछाल से आम आदमी की जेब पर बढ़ा बोझ। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट बहाल। प्रीपेड नंबर के लिए जरूरी होगा वेरिफिकेशन। इंटरनेट का गलत इस्तेमाल रोकना चाहती है सरकार। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी। बिहार के मौसम में अचानक बदलाव। झारखंड में होगी बारिश तो राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश के असर। कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे भारत। 21 दिन में 50 लाख लोगों का टीकाकरण। 5 मिलियन यानी 50 लाख से अधिक लोगों का किया टीकाकरण। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,713 नए केस आए सामने, तो 95 मरीजों की मौत। वहीं कोरोना संक्रमण से 14,488 मरीज हुए ठीक। यूपी में 10 फरवरी से खुलेंगे 6 से 8 तक के स्कूल। योगी सरकार के फैसले से अभिभावक नाराज। कहा, 9 से 12 तक की कक्षाओं में ही नहीं आ रहे बच्चे। 2 महीने और रुककर खोलने चाहिए थे स्कूल। यूपी के लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर। ओवरलोड वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक महिला और मासूम की दर्दनाक मौत। यूपी के आगरा में पंचों का तुगलकी फरमान। प्रेमी प्रेमिका का मुंह काला कर पहनाई जूतों की माला। प्रेमी का सर गंजा कर प्रेमिका के साथ निकाला जुलूस। थाना अछनेरा क्षेत्र का मामला। यूपी के लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार से कृषि कानून रद्द करने की मांग। यूपी के हमीरपुर में वृद्ध महिला की हत्या। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की बात आ रही सामने। सिसोलर थाना क्षेत्र के खैरी गांव का मामला। यूपी के बाराबंकी में चोर बेखौफ। 5 दुकानों को निशाना बनाते हुए हजारों का सामान किया पार। सर्दी के मौसम में पुलिस की सुस्ती का उठाया फायदा। यूपी के कौशाम्बी में 40 लाख रुपए और कार लूट का खुलासा। कार चालक ही निकला मास्टरमाइंड। लोन के पैसे चुकाने के लिए दिया वारदात को अंजाम। 40 लाख नहीं 4 करोड़ रुपए की हुई थी लूट। यूपी के बाराबंकी में विद्युत लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। ट्रैक्टर पर त्रिपाल डालते समय हुआ हादसा। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। यूपी के महाराजगंज में गौ तस्करों पर शिकंजा। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में पकड़े गए गौ तस्कर। आरोपियों को भेजा जेल। उत्तराखंड में पर्यटन नगरी मसूरी पर्यटकों से गुलजार। पर्यटकों ने बर्फबारी का उठाया लुत्फ। हर तरफ नजर आई बर्फ की चादर। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों में जुटे प्रशासन के दावों की खुली पोल। धर्मनगरी में जगह जगह लगे कचरे के अंबार। सफाई कर्मचारी हड़ताल खत्म होने पर सफाई की उम्मीद। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पेन डाउन हड़ताल। राजस्थान में 113 कृषक सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारी जता रहे विरोध। 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल। सोने की चमक शेयर बाजार ने कर दी फीकी। कोरोना के वैक्सीन ने दिया दर्द तो सस्ता हो गया गोल्ड। सोने की कीमतों में लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज। उत्तर प्रदेश के महोबा में युवक की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। शहर कोतवाली में हुई थी युवक की मौत। युवक की मौत पर परिजनों ने लगाया आरोप। यूपी के एटा में बाइक चोरों का आतंक। पब्लिक के हत्थे चढ़ा एक बाइक चोर। लोगों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। यूपी के मुजफ्फरनगर में भाकियू का धरना प्रदर्शन। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग तेज। भाकियू नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। यूपी के कोड़ा गांव में लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी। कोतवाली देहात पुलिस ने किया खुलासा। पड़ोसी ने की थी बच्चे की हत्या। यूपी के बस्ती जिले में डीएम आशुतोष निरंजन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव की घोषणा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में होगा महोत्सव। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। एक युवक ने दूसरे युवक को मारी गोली। घायल युवक का इलाज जारी।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शून्य ब्याज दर ऋण योजना के तहत बांटे गए कृषि ऋण 1,31,00,000 तक के बांटे ऋण। विधायक पुष्कर धामी और राज्य मंत्री राजेश कुमार रहे मौजूद। बजट की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बजट पूर्व विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से किया संवाद। बजट को लेकर लिए सुझाव। बजट को लेकर सीएम ने जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी किया संवाद। बैठकों में संबंधित विभागों के मंत्रीगण वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। बजट में शामिल किए जा सकते हैं ये सुझाव। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम। हाईवे पर हाथों में झंडा और तिरंगा लेकर बिलों का जताया विरोध। पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी भी शामिल। हनुमानगढ़ में जंक्शन बाईपास पर दर्दनाक हादसा। 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत। हादसे में दोनों ट्रक चालकों की मौत। पुलिस ने क्रेन की सहायता से शवों को निकाला बाहर। जयपुर के कोटपुतली में डंपर और निजी बस की भिड़ंत। हादसे में 1 युवक की मौत, 1 दर्जन लोग घायल। कोटपुतली नारनौल मार्ग पर हुआ हादसा। राजधानी के रेनवाल में बावड़ी का जीर्णोद्वार। 200 वर्ष पहले बनी बावड़ी की खुदाई का काम जारी। पशु और पक्षियों को मिलेगा जीवन दान। नागौर जिला कलेक्टर ने किया रेयानबड़ी उपखंड का वार्षिक निरीक्षण। सरकारी योजनाओं सहित विभागीय फाइलों की जांच पड़ताल की। ग्रामीणों से संवाद कर शिकायतों को दूर करने के निर्देश दिए। राजधानी के विधायकपुरी थाना इलाके में बदमाश बेखौफ। बुजुर्ग को धक्का देकर निकाले 50,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपियों की तलाशी जुटी पुलिस। राजधानी के कानौता थाने के 8 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। डीसीपी पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व ने आदेश किए जारी। आगामी आदेश तक फ्री पुलिस लाइन रिजर्व किया मुख्यालय। दंपति से मारपीट के मामले में कार्रवाई। आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को सौंपा था ज्ञापन, जिस पर कमिश्नर ने लिया एक्शन। सीकर की दातारामगढ़ ने पुलिस इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 2 साल से फरार चल रहा था 5,000 का इनामी बदमाश। पृथ्वीपुरा श्री माधोपुर निवासी आरोपी रहीश मीणा को किया गिरफ्तार। 12 के अंता में महिला ठग गिरफ्तार। चांदी के नकली सिक्के थमाकर ठगी करने का आरोप। मध्य प्रदेश की रहने वाली आरोपी महिला। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एसडीएम ने आमली कला गांव में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। एसडीएम ने अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। शमशान घाट के विकास को लेकर सरपंच ने करवाया अवगत। मुंडवा की भाकरोद ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। स्वच्छ भारत मिशन योजना की देखी प्रगति रिपोर्ट। झुंझुनू दौरे पर रहे एडीजी एटीएस अशोक राठौड़। एसपी मनीष त्रिपाठी के आवास पर हमीरवास थाना इलाके में हुई गैंगवार को लेकर चर्चा की तो पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। नागौर के मकराना में ट्रैक्टर की कार से टक्कर। हादसे में कार चालक घायल। बाईपास रोड के आरओबी पर हुआ हादसा। ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही का आरोप। टोंक के देवली में फर्जी फूड इंस्पेक्टरों को दबोचा। कुचलवाड़ा रोड स्थित किराना व्यापारी को दी धमकी। पुलिस ने तीनों को मौके से दबोचा। झालावाड़ के चौमाला में होमगार्ड की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर नाइट पेट्रोलिंग के दौरान हादसा। राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आया कर्मचारी। नागौर के मेड़ता में अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग। गोठन गांव के ग्रामीणों ने की मांग। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजधानी के झालाना में टेरिटरी को लेकर लेपर्ड्स के बीच जंग। कजोड़ और राणा के बीच जमकर फाइटिंग। पहली बार झालाना में देखी गई 2 लेपर्ड्स की फाइटिंग देखकर पर्यटक रोमांचित। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पालीवाला बस स्टैंड के पास हादसा। ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत। पंजाब निवासी मलकीत सिंह के रूप में हुई शिनाख्त। बाड़मेर की समदड़ी पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। 24 घंटों में किया किराना की दुकान में हुई चोरी का पर्दाफाश। आरोपी को किया गिरफ्तार। अलवर की तिजारा पंचायत समिति में विधायक संदीप यादव ने ली बैठक। टप्पूकोड़ा कन्या महाविद्यालय और ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन चिन्हित करने के दिए निर्देश। विकास कार्यों को लेकर दिए दिशा निर्देश। भीनमाल एसडीएम ने बालसमंद बांध के सौंदर्यकरण को लेकर ली बैठक। बांध के सौंदर्यकरण में सहभागिता निभाने और प्रशासन से सहयोग करने की अपील। डूंगरपुर में राशन विक्रेता संघ ने सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर विधायक गणेश घोगरा को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। राशन डीलर्स की विभिन्न मांगों और समस्याओं से करवाया अवगत। डूंगरपुर दौरे पर एडीजी विनीता ठाकुर। पुलिस लाइन का किया वार्षिक निरीक्षण। जवानों ने एडीजी ठाकुर को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पाली के देवसुरी में घाड़ेराव पेट्रोल पंप के पास बाइक फिसली। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर किया रेफर। टोंक के उनियारा में लावारिस मिली मासूम। बाल कल्याण समिति ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में करवाया भर्ती। कलयुगी मां की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर रायशुमारी का दौर जारी। प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया आवास ले रहे फीडबैक।
बारा के मांगरोल में बिना एनओसी धड़ल्ले से चल रहे ईंट भट्टे, नाबालिग बच्चों से करवाई जा रही बाल मजदूरी, प्रशासन नहीं ले रहा है मामले की सुध। अजमेर में 13 फरवरी से होगी उर्स मेले की शुरुआत, मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन, आला अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। चूरू के तारानगर में तहसीलदार तेजपाल गोठवाल ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, विभिन्न योजनाओं की विस्तार से मिली जानकारी, सीएससी प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल भी रहे मौजूद। करौली में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, विभिन्न मांगों को लेकर यज्ञ का आयोजन, करौली और माधोपुर इलाके के ग्राम विकास अधिकारी रहे मौजूद। दौसा में भारत की परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल ने की प्रेस वार्ता, कृषि और पशुधन से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं से कराया रूबरू, कई अन्य मुद्दों की भी दी जानकारी। भीलवाड़ा में कृषि कानूनों का हुआ जमकर विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार से की कानून वापस लेने की मांग। अलवर के बानसूर में कृषि कानूनों का विरोध, अलवर सीकर स्टेट हाईवे पर किया चक्का जाम, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग तेज। नागौर में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम, कृषि कानूनों का जताया विरोध, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ समेत कई लोग रहे मौजूद। झालावाड़ के अकलेरा में लहलाई अफीम की फसल, खेतों में खिले अफीम के सफेद फूल, दूध संग्रहण में जुटे किसान। जोधपुर के लूणी में 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन, धबा गांव की टीम ने जीती प्रतियोगिता, 18 टीमों ने लिया था भाग। डूंगरपुर के आसपुर में चोरों का आतंक, चोरों ने मोबाइल शॉप को बनाया निशाना, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। भरतपुर के कामा में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने किया हवन यज्ञ, सत्याग्रह आंदोलन के तहत यज्ञ का आयोजन, कामा ब्लॉक अध्यक्ष समेत कई लोग रहे मौजूद। नागौर के खीवसर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, सरकार का ध्यान आकर्षित करने का किया प्रयास, बड़ी संख्या में ग्राम विकास अधिकारी रहे मौजूद। अजमेर में रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, सोसाइटी के खिलाफ अब तक 5 मामले दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिल्म अभिनेता जितेंद्र जोशी पहुंचे रामदेवरा, विधि विधान से की पूजा अर्चना, मंदिर परिसर में लिया भजनों का आनंद। नागौर का कुचामन नगर पालिका में कांग्रेस ने किया बोर्ड बनाने का दावा, 38 साल बाद कांग्रेस बनाएगी अपना बोर्ड, 1982 के बाद कांग्रेस पार्टी को मिला बहुमत। झालावाड़ के डग में युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का स्वागत, प्रधान सिंह को बनाया गया है अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। झुंझुनू के सूरजगढ़ में दहेज के लोभियों को घिनौनी करतूत, दहेज की मांग को लेकर बहू को किया आग के हवाले, जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान पूजा की मौत। फिलहाल एवन तेज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।